अनगिनत सपने, अनगिनत आशाएं, बंदिश, सीमाएं, इरादों से आगे जाएंगे हम, सपनों से बढ़कर मोदी के यूट्यूब पे लाइव कर दिया है ना, आपको होस्ट भी बना दिया। एक्साइटेड 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 एनर्जी के साथ मोदी कह रहे हैं हम, मोदी कह रहे हैं हम। वेरी गुड। सभी लीडर कैमरा ऑन रखते हुए डांस कर सकते हैं आप। भारतीय नारी सब पे भारी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम हम ऐसा भी रख सकते हैं, कहानी घर घर की। हमारे पास में 8 मिनट पड़े हैं और 8 मिनट पहले आपने ये क्या किया कि वेबिनार हाउसफुल कर दिया और यूट्यूब पर लोग लाइन लगा के आ चुके हैं। और बड़ा ही मजा आता है जब अरुण सर से ये जिम्मेदारी मैं छीन लेता हूँ होस्टिंग की। और ये बिजनेस ऐसा है कि आप अपने सीनियर से हमेशा जिम्मेदारी छीनते रहिए। हर एक घर में नारी भारी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़े से स्माइल स्माइल। रोहित जी, रोहित कुमार जी, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल रखें। आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराएगा इंडिया। मुस्कुराना जरूरी है। एक बार ऐसे भी कर सकते हैं आप सभी, जैसे हमारे बीएसआर सर करवाते हैं। शेक योर बॉडी, ये कीजिए कीजिए, मैं देख रहा हूं। क्लिपिंग कर सकते हैं आप, अंगूठा दिखा सकते हैं। अंगूठा अंगूठा होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब सभी अंगूठा दिखाने लगे। कोई तालियां भी बजा दो, कोई मोदी के जबरदस्त बोल दो, मेरा भारत महान बोल दो, मोदी के जबरदस्त बोल दो। ऐसा कोई शहर नहीं जहां मोदी केयर का कहर नहीं। हजारों शहरों से हजारों लोग एक साथ आते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां मोदी केयर चली नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं सभी कोस्ट से कहना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग के बटन पे आप प्रेस ना करें प्लीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप सबकी एनर्जी देखना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? यस एक बार जोरदार जोरदार आवाज में यस बोलिए। यस सर यस 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 सर। मैं तैयार हूँ। हम सब तैयार हैं। भागी झंडोए। मैं Yes, अपना sir. 100% करने के लिए तैयार हूँ। यस यस सर यस 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 क्या बात है, क्या बात। आप 100% देने के लिए तैयार हैं तो एक बात कह देता हूँ, आप 1000% सीख के जाएंगे यहाँ से। और ये बहुत अच्छा मौका है। आज हमें 2 ऐसी सक्सेस स्टोरी से रूबरू होंगे जिसके बारे में हमारे होस्ट बताने वाले हैं। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके दिमाग में कुछ भी है उसको सॉफ्टवेयर के साइड के कॉर्नर में ले जाके रख देना। आज जो चीजें मिलने वाली है उसको तुरंत डाउनलोड कर लेना। क्योंकि क्या होता है, जब मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाती है तो स्पेस बचता नहीं है। तो नया
नया डाउनलोड होता नहीं है, लेकिन आज जो हमें सीखने को मिलने वाला है बहुत जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम फ्रेश माइंड से, ओपन माइंड के साथ में, डायरी पेन के साथ में, कि कैसे हो गया ये इतना बड़ा काम। जब हम कहते हैं कि बहुत सारी बंदिशें होती है इनके सामने, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, 4:55 हो गए, आप अपनी डायरी पेन के साथ तैयार रहिए। अपनी टीम में लोगों को इनवाइट कर दीजिए, जो मीटिंग में नहीं आ सकते हैं उनको आप वहां पे इनवाइट कर दीजिए। जहां पे हमने सेशन लाइव किया है उसका नाम है यूट्यूब, जो डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आप इस प्रोग्राम को लाइव वहां पे देख सकते हैं, आपकी टीम वहां पे लाइव देख सकती है। आज हमारे जो प्रोग्राम के होस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर है, मनीषा जी। मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको, उनको ध्यान से सुनना है, समझना है कि आज के जो होस्ट हैं, 1 मिनट रुकना। मनीषा साहू जी उनका नाम है, डायरेक्टर लेवल है, छत्तीसगढ़ से वो है। अभी इन्होंने गोवा टूर भी क्वालिफाई कर दिया है छत्तीसगढ़ से। वहां पे हम सभी टीम में ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाते, लेकिन वो अकेले जिद्दी हैं, लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने सपनों से लड़ते हैं, और वो बहुत जिद्दी है और बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे जिद्दी लीडर को आज मंच दिया जा रहा है। और मैंने क्या बताया आपको शुरू में, यही बताया था कि ये जिम्मेदारियां छीनी जाती है, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती है। जो दी जाती है वो तो भीख होती है, जिम्मेदारियां छीनी जाती है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। और आज ऐसा ही मनीषा साहू जी ने किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं आज के बहुत अच्छे लीडर और होस्ट मनीषा साहू जी, जो गोवा टूर अचीवर और बहुत अच्छे डायरेक्टर है, क्वालिफाइड डायरेक्टर है। वेलकम। थैंक यू सो मच विक्रम सर। मैं सबसे पहले अरुण सर आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया कि मैं इतने से लेवल पे, जहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े लेवल अचीव करने के बाद में पहुंच रहे, वहां पे मैं जस्ट डायरेक्टर लेवल पे पहुंची हूँ। यहाँ पे मुझे होस्टिंग का मौका दिया गया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जो जवाबदारी आपने मुझे दी है मैं उसको पूरी शिद्दत से और पूरे अच्छे तरीके से वो निभा पाऊं। तो कुछ शायरी की पंक्तियों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो शुरुआत करना चाहूंगी इस बहुत ही जबरदस्त सेशन का। उससे पहले अपने बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी। नाम मेरा मनीषा साहू है, जैसा कि विक्रम सर ने बताया। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ही मतलब अगर पढ़ाई की बात करूं तो मैं स्टूडियस रही हूँ। टीचर्स के बीच में मेरा ऐसा था कि हाँ ये अच्छी बच्ची है, स्टूडियस है, तो वहां से एक अलग वहां लेवल अचीव हुआ। स्पोर्ट्स में रुचि थी, मैंने 10 साल कराटे किया, वहां पे भी मैंने विनिंग ट्रॉफीज ली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। देन जब धीरे आगे बढ़ी, स्टडी के ऊपर रुझान था, तो मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग होते ही फिर मेरी मैरिज हो गई। उस टाइम पे एंट्री हुई मेरे हस्बैंड संजीव जी की, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है उनके बारे में बोल करके। शायद ही किसी को ऐसे सपोर्टिंग हस्बैंड मिले हों जो अपनी वाइफ के इतने इन-लॉज के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में भी उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। मैंने कहा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उन्होंने मुझे करने दिया। उन्होंने बोला कि मुझे करना था आगे जॉब, उन्होंने मुझे करने दी। कैपेबिलिटीज देख करके मैंने 2 साल टीचिंग किया, 1 साल स्कूल में किया, 1 साल स्किल डेवलपमेंट में किया। उसके बाद में जब आगे बढ़ी तो उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज देख करके कहा कि तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करो। उस समय ऐसा हुआ कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरी 2 बेटियां हुई। जब मेरा एसबीआई का पेपर क्लियर हुआ, मेरी सेकंड बेटी मेरी लाइफ में आने वाली थी। वही मेरा टर्निंग फेज था लाइफ का, जो कि बैड फेज कहा जा सकता है। हर चीज हर समय अच्छा नहीं चल सकता। मेरी बेटी सिर्फ 4 मंथ की थी, वो हमको छोड़ करके चली गई। वो समय ऐसा था, लास्ट ईयर की बात है, 27 मार्च की। कोविड का सिनेरियो चल रहा था कि हॉस्पिटल में कोई रह भी नहीं सकता था, रिस्ट्रिक्शन इतनी थी कि एक अकेले रहना है। डॉक्टर ने मुझे अकेले को कहा कि अगर बच्चे को बचाना है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही मेरे माइंड में चलने लगा 40 लाख 40 लाख 40 लाख।
मीन्स मुझे नहीं पता, आज की डेट में भी मुझे नहीं पता कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कितने पैसे चाहिए। वो छोटी सी बच्ची 4 महीने की, उसको डॉक्टर ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, दैट टू ऑल्सो अगर वो स्टेबलाइज हो जाती है तो मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ यही चीज आई कि डॉक्टर मुझे अभी बोल देंगे 40 लाख लेकर के आओ, मैं कहाँ से लेकर के आऊंगी। उस समय पैसे हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जैसे कि हमारा था, संजीव जी जो है वो बिलीव करते हैं कि कुछ पैसे हाथ में सेव रखने चाहिए, और मैं ऐसे हूँ कि मैं लाइफ एंजॉय करो और जो बच रहे हैं उसको सेव करो, इन्वेस्ट करो, ताकि वो खर्च ना हो जाए। तो उस समय मेरे हाथ पे थे सिर्फ 50,000 रुपए। आप सोच करके देखिए कि जिस समय एक माँ अकेली है, उसका बच्चा एडमिट है, उसको ये चीज बोली जाए तो क्या होगा। तो मैंने वहां पे एक ऑनलाइन पोर्टल का हेल्प लिया, मिलाप। वहां पे मैंने उसके लिए बनाया चैरिटी का पेज। चैरिटी पे आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 20 मिनट्स उसको 50,000 रुपए डोनेशन आ चुके थे। ओवरनाइट उसको 1,07,000 अमाउंट जमा हो चुके थे। बट बुरी बात यह है कि उस अमाउंट को यूज करने के लिए मेरा बच्चा नहीं रहा, उसमें से एक सिंगल अमाउंट भी उसने यूटिलाइज नहीं किया। मेरे मन पे एक चीज ये आती है, यहाँ पे मेरा ये सब चीजें आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि मेरा यहाँ पे सपना जो है, हर किसी का यहाँ पे ड्रीम्स है। क्या क्या ड्रीम्स है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं वो परिस्थिति अपने लाइफ में दोबारा नहीं चाहती। भगवान ना करे अगर मैं उस परिस्थिति पे दोबारा जाऊं, तो मुझे वो चैरिटी का हेल्प ना लेना पड़े। मैं अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं, इतना स्टेबल कर लूं कि जब मेरा बच्चा हो, जब मैं उसको दोबारा से लेकर के आऊं, तो मुझे वो परिस्थिति दोबारा लाइफ में कभी ना देखनी पड़े। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके लाइफ में भगवान ना करे ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन अगर ये परिस्थिति, अगर मैं इस सिचुएशन में 1 साल के अंदर में फिर से स्ट्रॉन्ग खड़ी हो सकती हूँ, मतलब मोदी केयर में कुछ तो है। अभी तक की मैं अगर आपको जर्नी बताऊं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे, मैं अपने अपलाइन जगदीश साहू जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे अपलाइन है, मेरे जेठ जी, उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को इस बिजनेस में लेकर के आए। 5 महीने मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत नफरत करती थी, मेरे मन में नेगेटिविटी थी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोदी केयर जैसी कंपनी बाहर पे नहीं मिलेगी। बाहर के लोग क्या करते हैं, आएंगे, पैसे लेंगे और रफा दफा हो जाएंगे आपके पैसे लेकर के। लेकिन जैसे मैंने सिस्टम को समझा, मैंने 5 मंथ का जो समय था, हस्बैंड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया इस मैटर पे। फिर 5 महीने के बाद में एक इंसिडेंट हुआ, इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने इनसे बात करना बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज कि ये बेचारे जो थे अपनी जॉब भी कर रहे थे, साथ में बिजनेस भी करते थे, शेयर करते थे। बट हमारे साथ क्या होता था, हमारी अपलाइन राजस्थान, हमारी अपलाइन राजनांदगांव, कोई हमारा डायरेक्ट अपलाइन हमारे आसपास नहीं था। तो जब मैंने वो इंसिडेंट देखा कि इनके बहुत क्लोज फ्रेंड भी आउट होते जा रहे हैं इनके लाइफ से, तब फिर मैंने वहां पे लिया कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। जब ये 5 महीने से लगे हुए हैं तो मैं क्यों नहीं करूं इनका साथ। फिर मैंने प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना, क्योंकि यूज करना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम उसके फीचर्स नहीं जानेंगे तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब में, फिर हमारे अपलाइन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अपलाइन का, इन्होंने हर मौके पे हमारा साथ दिया, बड़े भाई बहन की तरह। कुश सर, अनुजा मैम, जगदीश भैया, जगवीर सर, सौरभ सर, इन सब ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा स्टैंड लेते रहे कि नहीं, हमको करना है। हमने सीखा, और सीखने के बाद में जैसे जैसे इम्प्लाई करते गए, हमको यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, हमको सिर्फ सरेंडर करना है सिस्टम के पास और अपने अपलाइन के पास में। हमने वही चीजें की, अपने अपलाइन को पूरा सरेंडर कर दिया, जैसे जैसे इनकी गाइडेंस आई हम वैसे वैसे करते गए। और मेरा जो सपना है, यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती गई, मुझे सिस्टम पे भरोसा होने लगा। फिर मुझे वो बात क्लिक करती है कि वो परिस्थिति से अगर मुझे दोबारा नहीं आमने सामने होना है, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है मेरे हाथ में, मोदी के, जिसका विजन इतना क्लियर है कि हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, हर किसी को, वो भी बिना किसी किसी भी। मोदी केयर में समीर मोदी जी का कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ से पैसे लूट करके लेके जाए। वो चाहते हैं कि हर कोई बंदा बंदी यहाँ पे फाइनेंशियल फ्री हो, इसलिए वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो इससे मेरा विजन क्लियर हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। मेरा दृढ़ संकल्प और बढ़ता गया कि मैं यहाँ से मोदी केयर से अपने बच्चे को जब मैं वापस लेकर आऊं तो उस परिस्थिति पे ना लेके आऊं, एक खुशहाल जीवन मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को दें। तो ये मेरा विजन है, आपके भी सपने हैं। जब भी मैं कमजोर पड़ी, मेरा सिर्फ सपना याद आता है, मुझे मेरी बच्ची दिखाई देती है और मैं सारे गम को भूल जाती हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों से मेरा भी सामना हुआ, जिन लोग बहुत बुरा भला जो भी कहते हैं, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव में ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे से बढ़ के नहीं है, मेरे सपने से बढ़ के नहीं है। आपके भी जो सपने हैं
सिर्फ आपके सपने ही आपको वो फुलफिल करा सकते हैं। तो अपने सपनों पे भरोसा करना सीखिए। जिस दिन आप अपने सपनों पे भरोसा करेंगे उस दिन आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ स्टॉप करती हूँ, क्योंकि हम आज जिनके सक्सेस स्टोरी सुनने जा रहे हैं उनके तो जर्नी में इतना कुछ हुआ है जो वो कुछ शेयर करेंगे। अभी तो मेरा ये छोटा सा जर्नी है जहाँ पे मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, लेकिन जिनके साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की है, बहुत सारी चीजें सीखी है और वो आप लोगों को सिखाएंगे। तो मैं सबसे पहले मोना शर्मा जी को यहाँ पे इनवाइट करूंगी। उनके लिए पहले 2 पंक्तियां कहूंगी, उसके बाद में मैं मोना शर्मा मैम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है, लहरों को शांत समझकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं है। समुद्र में जितनी गहराई है उतनी ही उसके ऊपर तूफान बाकी है। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी, इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पे मोना शर्मा मैम को, जो कि दिल्ली से हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मैम। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे घर पे। और थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने इतनी अच्छी शायरी मेरे लिए बोली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का। मैं यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ। मेरा नाम मोना शर्मा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को मेरे को करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और आज मुझे ये सुनहरा मौका मिला है यहाँ पर मंच पे बोलने का, तो मैं थैंक्स करूँगी पहले अपने अपलाइन का, विक्रम जी का और अरुण सर का, क्योंकि इन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको इस पंक्तियों से भी काफी कुछ समझ आ जाता है कि जब तक हम लोग कोई मेहनत नहीं करेंगे और हथौड़े की चोट नहीं लगेगी तब तक भी भगवान हमको मान नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आज की जर्नी अपनी यहाँ से शुरू करती हूँ। मैंने मोदी केयर जो शुरू किया था 2019 अप्रैल में स्टार्ट किया था, और ये बिजनेस करना बहुत ही इजी तो नहीं था, लेकिन हाँ टफ भी नहीं था। लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने क्या किया था, जब स्टार्टिंग में जब मैं विक्रम जी से मिली थी तो पहली बार में हम जगवार के ऑफिस में मिले थे और वहाँ से हम मिले। उसके बाद हमने मीटिंग स्टार्ट की, हम लोग मैकडी गए और वहाँ पे पेस्ट और डीओ का डेमो हो रहा था, तो सब लोग हम ही को देख रहे थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है कि ये देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम मैंने कभी फील्ड में किया नहीं था, तो बड़ा अजीब सा फील भी हो रहा था कि हम मैकडी में कर रहे हैं। तो मैंने विक्रम जी को बोला कि मतलब कि हम लोग यहाँ डेमो कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। कह रहे कोई बात नहीं, देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है और इससे हमारा काम बढ़ेगा आगे और अच्छा होगा। मैंने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं। तो सीमा सप्रा जी थे और नकुल सप्रा उनके बेटे थे और वो बसंत कुंज से आए थे। तो फर्स्ट मीटिंग हमने उन्हीं को दी थी और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, उनको बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से हमने 2-3 मीटिंग करी उस दिन, और ऐसी 3 दिन विक्रम जी मेरे साथ रहे और उन्होंने मीटिंगें की। मैं उनको देखती थी और मैं वीडियो बनाती थी और रात में आके उनको देखती थी कि ये कैसे कर रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे अंदर से करना था। मैंने और भी नेटवर्क मार्केटिंग पहले की हुई थी, ऑरिफ्लेम और रेवॉन भी मैंने किया था और वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी सक्सेस थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कभी अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पे आगे जाके सक्सेस हो सकती हूँ, या मैं जो बिजनेस कर रही हूँ वो मुझे लाइफ टाइम पैसा देगा या नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे हर महीने 0 बिजनेस हो जाता था। इसलिए मुझे वहाँ पे अपनी भविष्य दिख नहीं रहा था। तो मैंने फिर इसलिए मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि चलो मोदी केयर भी हम करते हैं, और उसके बारे में मैंने काफी सुना हुआ था, तो मैंने मोदी केयर को ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। और उसके प्रोडक्ट सबसे पहले मैंने खुद यूज करे पर्सनली, 100% यूजर बनी पहले मैं उसकी। उसके बाद मैंने दूसरों को बताना स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि पहले खुद 100% यूजर करो, क्योंकि हम लोग बहुत पहले जिद्दी होते हैं, हम लोग खुद प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते। तो मैंने यहाँ पे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट किया। मेरे को बोला गया कि शुरू में स्टार्टिंग में कि मोना जी आप डेमो किट बना लो, आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ये जो काला नीला पीला मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इतने टाइम से मैंने कोई बिजनेस में आज तक नहीं किया और मैं वहाँ पे अच्छी अर्निंग करती थी, तो मैं तो डेमो कभी नहीं करने वाली और मुझे प्लीज मत बोलना। तो मुझे 2 बार ऐसे ही बोला गया और तीसरी बार में हम लोगों ने, बिंदु जी ने और मैंने डेमो किट तैयार कर ली, बना ली, और उसके बाद हम लोग क्या है डेमो देने चल दिए।
मतलब हमने 10 दिन में डेमो किट अपनी बना ली थी। जब हम डेमो करने लगे तो मतलब हमें रिजल्ट मिलने लगा। और शुरू में क्या हुआ कि आपको क्या लगता है कि मैं उनके पास गई शुरू में लोगों के पास और उन्होंने मेरे को पेपर दे दिया, ऑर्डर दे दिया और ज्वाइनिंग हो गई? नहीं, ऐसा ही हुआ नहीं हुआ था ऐसा। ऐसा हुआ कि उसी दिन में, एक ही दिन में हमें 3 लोग ऐसे मिले कि ये कहाँ अपनी बेटी को लेके घूम रही हो और इनको पढ़ाओ, क्यों अपना ये इसका करियर खराब करने में लगे पड़ो, इनमें कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रखा है, इसका लाइफ तुम बेकार करी जा रही हो। तो लोगों ने मतलब ये 3 लोग ऐसे मिले नेगेटिव हमें करने वाले। हम लोग बाहर निकले तो बिंदु जी चलो कोई बात नहीं, बोलने दो इनको, हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और इसके घर के सामने ना गाड़ी लाके दिखाएंगे और इसको दिखाएंगे, बंदे को करके दिखाएंगे कि गाड़ी हमारी इसमें आती है, इसने जो बोला है ना इसका मुंह तोड़ जवाब तो हमें जरूर देना है। जब भी मैं वहां से कभी भी स्कूटी लेके निकलती थी तो बस हमेशा सोचती थी इसको बेटा दिखाना तो है करके। तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ी और जगह जगह जाना पड़ा। डेमो किट मतलब हमने डेमो करना स्टार्ट कर दिया। प्लान मेरे को शुरू में स्टार्टिंग में सच बताऊं तो थोड़ा सा आता नहीं था, मैंने गड़बड़ कर दिया था उसमें, लेकिन गड़बड़ वो मुझे पता थी, गलती मेरे को पता थी, आगे वाले बंदे को नहीं पता थी। तो वो गलती फिर हम जब बिंदु जी और मैं बैठे हुए थे तो मैंने बात करी उनसे, मैंने कहा मेरा तो ये आ रहा है, आपका ये कैसे आ रहा है? तो हमारी ऐसी बहस हो गई और पता चला कि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो आपको पहले तो ये समझना है कि आप लोगों को लगता है कि हमने डेमो बोल दिया, अरे यार मैं कैसे करूंगी डेमो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये सब। लेकिन हम लोग पहले अपने अंदर फीलिंग ऐसी ला देते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती है। और जब अपलाइन ये बोलता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तब बड़ी हिम्मत मिलती है। करना खुद ही को ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बंदा बोल देता है ना कोई तो बड़ा अच्छा लगता है और सपोर्टेबल लगता है। तो जब मुझे भी ऐसे अप्रिशिएट किया जाता था कि तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था और मैं इस तरीके से इसको करती रहती थी और भागती रहती थी। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, कुछ नहीं देखना होता था, जहां लोग बोल देते थे वहां मैं चल देती थी और इस तरीके से मैं आगे बढ़ती जा रही थी। और इत्तेफाक से मेरा चेक पहला 30 रुपए का था और 30 रुपए का चेक देखने के बाद मैंने सोचा था यार ये 30 रुपए का चेक, इतने सारे पैसे कमा रही हूँ, क्या होगा? तो मैंने कहा कोई नहीं, ये 30 रुपए का चेक ही ना 3 लाख में कन्वर्ट करना है, मुझे कुछ भी हो जाए। और मुझे जो मेरे अपलाइन मिले थे ना पहले विक्रम जी, उन्होंने मेरे को एक बात बहुत अच्छी बोली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मोना जी आपका यहाँ से लाख रुपए का चेक जरूर आएगा। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं भाई, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया था तो मेरे को आज तक किसी ने इस तरीके से कभी नहीं बोला था। और मेरा सपना था घर लेने का, तो शायद आई होप मैं किसी और कंपनी में भी तक काम कर रही होती तो शायद मैं पैसे इतना नहीं कमा पाती जितना मैंने मोदी केयर से कमाया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने एक एवरेज निकाल के देखा 1 साल का, तो मैं यहाँ 2 लाख रुपए अर्न कर चुकी थी और फ्री गिफ्ट। और यहाँ पे मैंने 1 साल में मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई किया। बहुत खुशी हो रही थी। पहले मुझे भी लग रहा था मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा यार, मुझसे नहीं हो सकता इतने सारे बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि हम शुरू में बहुत डरते हैं। लेकिन जब अप्रिशिएट करने वाला हमें जब कोई मिल जाता है और जब बहुत सारी टीम हमारे सपोर्ट में हो जाती है तब बहुत अच्छा लगता है। और जब टीम बड़ी होती जाती है, परिवार बड़ा होता जाता है, तो पता ही नहीं चलता। और ये सब जो भी है मेरे अपलाइन और जो मेरे सुपरस्टार हॉटलाइन, मतलब क्या बताऊं, जो मेरे साथ है ना, उन्हीं की वजह से मैं आज इतने आगे हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मैं उन्हें परिवार की तरह समझती हूँ, कभी उन्हें अलग नहीं समझती और हमेशा साथ लेके हम एक दूसरे को चलते हैं। तो सुमन जी के पास भी एक बार मैं बिंदु जी को जब शुरू में स्टार्टिंग में लेके गई थी, हमारी बात हुई थी, बिंदु जी एक डेमो आप करना और एक डेमो मैं करा करूंगी, आप मेरे डेमो करना और मैं आपके करूंगी। तो मैं सुमन जी के पास ले गई तो सुमन जी ने मुझे बोला कि क्या तुझे नहीं आता डेमो करना? मैंने कहा हाँ आता है, मुझे करना आता है। तो कह रही अगली बार से तुम आना। मैंने कहा ठीक है मैं ही आऊंगी। तो फिर मैंने उनके पास गई, जहां जहां बोलते गए मैं वहीं वहीं जाती रही, जैसे जैसे बोला गया वैसे करने लगे। हम मोदी नगर भी जाने लगे और गाजियाबाद भी, और एक बुढ़ाड़ी था वहां पे तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन किया। तो मतलब इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती गई और टीम कब बड़ी होती गई मुझे खुद नहीं पता चला। और बस यही लग रहा था कि कैसे काम करूंगी, कैसे होगा। अगर मैं ये सोचती रह जाती तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। लोग कहते हैं कि लेडीज होती हैं या गर्ल्स होती हैं ये काम नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या आपको क्या लगता है कि मेरे को पूरी बंदिश नहीं थी क्या?
मेरे को बाहर जाने की पूरी आजादी थी कि बेटा जा, तू जो काम करना है कर ले। नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे तो ये भी बोला गया कि इसको छोड़ काम को और आप तेरे को लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो लाख रुपए का हिसाब ना जाने कितनी बार देना पड़ेगा। और यहाँ पे मोदी केयर से मैंने 6 लाख रुपए कमा चुकी हूँ आराम से 2 साल में। 2 साल में बहुत खुशी होती है मुझे और अप्रिशिएट होता है। मेरे जब घर वाले बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ से ट्रैवल फंड, कार फंड यहाँ से लिया है। और जब मेरे घर में जब ये पता चला ना कि मैं गाड़ी ले रही हूँ तो पूरे घर में हल्ला हो गया, अच्छा तेरी गाड़ी आ रही है? मैंने कहा हाँ। कि कौन सी चाहिए? पापा को मैंने पूछा, क्योंकि पापा को गिफ्ट देनी थी। तो पापा से पूछा आप कौन सी लोगे? कि तेरी कंपनी कोई भी दे देगी? मैंने कहा हाँ बोलो तो सही, दे देगी गाड़ी, जो भी चाहिए वही गिफ्ट मिलेगी। तो अब क्या, मैंने डिसीजन पूरा कंफर्म कर लिया है कि इस साल में मुझे गाड़ी जरूर 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 लेनी है, क्योंकि अगर मैं लूंगी तभी मेरी टीम में भी गाड़ियां आएंगी। और अपनी टीम में 101 गाड़ियां जरूर आएंगी, हमारी टीम में 101 गाड़ियां जरूर आएंगी। और यहाँ पे 11 लोग ऐसे हैं जिनके लाख रुपए का चेक जरूर आएगा। अब उनमें से कोई भी हो सकता है, आप सब भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। डिसीजन आपको लेना है, काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारे चैलेंज आएंगे। देखो अभी कोरोना आया तो हमें क्या था कि कैसे काम करेंगे, कैसे क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारा तो बिजनेस चले जाएगा, अब तो पैसे भी नहीं आएंगे। तो ऐसे ही मुझे भी कुछ लग रहा था, और क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं था और इस तरीके से हम लोग लॉकडाउन हो गए थे तो पता ही नहीं चला था। तो ये जूम जो आया ना, इस जूम ने हम लोगों को बहुत ही मतलब एक्टिव कर दिया। तो मैं तो कोरोना का बार बार इसलिए थैंक्स करती हूँ कि देखो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, चैलेंज भी बहुत आया और मैंने इससे सीखा बहुत कुछ। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जब स्टेज पे खड़ा होने के लिए बोलते जाता है ना तो बोलते हैं यार मेरे से नहीं होगा। मैं तो शुरू में कहती थी मुझसे नहीं होगा, मुझे मत बोलना। तो मुझे लोग बोलोगे, मैं लोग ला दूंगी, लेकिन मेरे को स्टेज पे आने के लिए मत बोलना। मैं स्टेज पे नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग शुरू में क्या है, स्टार्टिंग में घबराते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती, हम कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, इतने सारे लोग हैं, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमने गलत बोल दिया तो ये हो गया। तो मतलब हम लोगों के माइंड में ना बहुत सारी चीजें नई आती है, लेकिन ये नई को ना खत्म कर देना है और नो से हमें प्यार कर लेना है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो आप सबसे पहले ना उसको ये मत बोलो कि तुझे टीम बनानी है। लोग यहाँ पे मेरे को भी कई लोग ऐसे ही बोलते हैं सबसे पहले कि मोना अगर हम इसको करेंगे तो ये चैन बनाने वाला वही चैन सिस्टम है। मैंने कहा नहीं, वो चैन सिस्टम नहीं है। बस आपको क्या करना है, घर का सामान लेना है जो आप डेली कहीं से ले रहे थे, अपनी दुकान चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा तो चलो फिर तो हम कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ। जब उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं ना तो फिर वो खुद बोलते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। कि कैसे? मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे 1-2 लोगों से मिलवाओ और मुझे देखना कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, और उनको हम डेमो दिखाएंगे जैसे हमने आपको डेमो दिखाए थे। अच्छा चलो ठीक है। और आप एक काम करना, अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है ना एक बार वो तैयार कर लो और 1-2 लोगों से मिलवा के उनसे बातें करवाओ। तो जब लोग उनसे मिलवाते थे, बातें करवाते थे, तो हम पहले क्या है कि जो आगे वाला बंदा है ना, हम लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं कि आगे वाले बंदे की बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अपनी बिल्कुल नहीं चलाना है। आगे वाला बंदा है उसको पहले आपको सुनना है और समझना है। ऐसा नहीं वो कुछ बोल रहा है और तुम कह रहे हो नहीं 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 नहीं, ऐसे करोगे तो वो बंदा तुम्हारे साथ काम करेगा ही नहीं। उसके साथ अप्रिशिएट करना है, उसके साथ हाँ हाँ करना है, और उसको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा मतलब दोस्त है, फ्रेंड है, उसको अपनापन लगना चाहिए, तभी आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हो। तो मेरा काम करने का तरीका तो यही है कि पहले मैं मिक्स हो जाती हूँ उसके साथ, और उसको फ्रेंड दोस्त जो भी मानना है मान सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से क्या है कि वो बंदा आपके आगे सुनने भी लगता है और काम भी करने लगता है। उसको लगता है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है और मुझे सही गाइड करेगा। इस तरीके से मैं लोगों को बताती रही, करती रही और चैलेंज आते रहे। हमने जूम मीटिंग स्टार्ट करी और उसमें देखा कि हम लोग भी मतलब इतना नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो पहले खुद कोशिश करेंगे तभी तो टीम कोशिश करेगी। तो जब टीम को बोला जाता था कि आप डेमो करोगे, अरे मोना मैम डेमो हमसे नहीं होगा। मैंने कहा आप करो, हम आपके साथ हैं, गड़बड़ होगी हम ही लोग तो बैठे हैं, हो क्या हो गया, करो, गलती होगी तो कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा, आप करो, हिम्मत करो। तो उनको इस तरीके से बताते थे और करवाते थे, उनको ट्रेन किया जाता था और वो सीखते गए और उनको सब कुछ आने लगा।
और आपके सामने ही है काफी लीडर ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ कोरोना वायरस में सीखा ही सीखा है। तो मैं तो इस कोरोना को हमेशा सैल्यूट करती हूँ और बहुत मतलब इसको थैंक्स करती रहती हूँ हमेशा। तो यही मेरी जर्नी थी और यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों के साथ चैलेंज हमेशा आते रहेंगे और उनसे हमें लड़ते रहना है, कभी भी डरना नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। और नेगेटिव अगर आप होते हो तो आप अपने अपलाइन से बात करो, उसको सब कुछ बताओ। ये नहीं कि आप नीचे जाके डाउन में पूरी बातें कर रहे हो और उसको बता रहे, तो उससे क्या होता है, टीम डीमोटिवेट होती है और वो काम नहीं करती है। तो आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने अपलाइन को जाके बोल सकते हो। आपको कुछ भी अच्छा बुरा नहीं लग रहा तो आप उनको जाके सब कुछ बता सकते हो, उससे आपका सॉल्यूशन निकलेगा। कई लोगों को लगता है कि यार इसने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, तो आपको ये बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंज आए थे। मेरे को भी कई लोगों ने बोला तू यार अच्छा नहीं बोलती, तू ऐसे नहीं करती, तू वैसे नहीं करती। तो क्या मैंने काम छोड़ दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल काम नहीं छोड़ा और मैं करती गई। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते रहे हमेशा, मैंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। और आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरा चेक दिसंबर में 2019 में 20,000 का चेक था और जनवरी में भी मेरा बहुत अच्छा चेक था, 25,000 का चेक था। और फरवरी 2020 में मेरा चेक, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 200 रुपए का था, मात्र 200 रुपए का। सोचो 25,000 रुपए का चेक और फरवरी में जाके मेरा 200 रुपए का चेक था। तो मैं चाहती तो उस समय मैं अपना काम छोड़ देती, इसमें कुछ नहीं है, बेकार है, इतना सारा बिजनेस किया, ये किया, तो मैं क्यों करूं। वो गलती लेकिन जो मैंने की उससे मैंने सबक लिया, ना कि मैंने काम छोड़ दिया। तो मैंने मतलब हमेशा यही रखा कि नहीं, हारना नहीं है, इसमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि सपने मेरे हैं, मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे को घर लेना है तो काम किसको करना पड़ेगा? मुझको करना पड़ेगा, कोई और करने नहीं आएगा इस काम को। तो इसीलिए आप अपने आप से पहले तो अपने आप को समझाना जरूरी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं ना, जो डरते हैं स्टेज पे आने से, तो कोशिश करें कि मुझे स्टेज पे आना और मुझे बोलना है। कोशिश करो कि मुझे डेमो करना है। जो भी आपके सीनियर हैं, एक्टिव अपलाइन है, उनसे बोलो मुझे डेमो करना है। और अपनी वीडियो ना खुद से बना के कोशिश करो वीडियो बनाने की। वीडियो जितनी बार बनाओगे ना, आप देखना कि आपका काम उतना बहुत अच्छा होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैं ही हूँ जो डेमो कर रही हूँ, क्योंकि खुद ही आप लोग इतने चेंज होते जाते हो, धीरे धीरे पता ही नहीं चलता। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपके अपलाइन जो होते हैं वो बहुत सपोर्टेबल होते हैं और यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली है। उस फैमिली के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और मेरा चेक अगर आप सुनोगे, हाईएस्ट चेक ऐसे टाइम में मैंने लिया जब कोरोना वायरस चला था, जहाँ लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों की सैलरियां आधी हो गई थी, जहाँ लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। वहां पे समीर मोदी जी ने, मैं तो पहले उनको धन्यवाद करूंगी, उन्होंने करोड़ों रुपए बांटे और मेरा मार्च 2020 में 70,000 रुपए का हाईएस्ट चेक आया था, 70,000 रुपए का। फरवरी में चेक सुना था ना आपने 200 रुपए का, और वहीं से मैंने चैलेंज अपने मन में बोलिया था, इस चेक को अगर ना बढ़ाया ना तो तेरा नाम मोना शर्मा नहीं है। क्योंकि मैं अपने से बहुत चैलेंज करती हूँ कि मुझे ये काम करना है और ये करके दिखाना है, क्योंकि ये काम मेरे लिए, खुद के लिए था, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तो आज से अपने आप से वादा कर लो कि मुझे ये काम अपने लिए करना है, ना कि किसी अपलाइन, किसी डाउनलाइन के लिए करना है। बस अपने आप से ठान लो, वादा कर लो। यहाँ पे सोचती कई लेडीज है, सोचती है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो पहली बात तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो। कई लोग कहते हैं मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे आजकल तो सोशल मीडिया में इतना काम फैल गया है, फेसबुक है आपके पास, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। आप काम करना चाहो तो बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मुसीबतें तो आती रहेंगी, घर में भी चैलेंज आते रहेंगे, उनसे डट कर सामना आपको करना है। जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने अपलाइन का, और थैंक्स करना चाहूंगी आप सभी लीडर्स का जो इस मीटिंग में आए। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओवर टू यू मनीषा मैम। थैंक यू सो मच मोना मैम, बहुत ही जबरदस्त। मैं चाहूंगी मनीषा जी बीच में 1 सेकंड में मोना जी से एक सवाल करना चाहूंगी। 1 सेकंड जी मोना जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विक्रम जी ने आपको कहा था कि आपको 1 लाख रुपए का चेक आएगा, लेकिन आपका 70,000 ही चेक आया।
तो ये 30,000 का गैप है, ये कैसे भरेंगे आप? आपका मैक्सिमम चेक 70,000 रुपये आया और आपको 1 लाख रुपए के लिए आप जिस चीज के लिए आया था आपने विश्वास किया, आपका मैक्सिमम चेक आवाज मुझे ना कम आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका 1 लाख रुपए का मैक्सिमम चेक कब क्रॉस हो जाएगा? 1 लाख का चेक कब क्रॉस हो जाएगा? 1 लाख का चेक इस साल में मेरा ना 1 लाख नहीं, 1 लाख से ऊपर तक का चेक होगा और मेरी टीम में भी कम से कम 10 लोगों का चेक होगा। ये मैंने अपना लिख रखा है और बोलना नहीं है, ये करके दिखाना है, क्योंकि बोलते हैं तो वो कर नहीं पाते, इसलिए करके दिखाना है। पहली चीज। दूसरी चीज मेरा आपसे एक सवाल है कि अब मैं दिल्ली में आपके घर आया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि आपके यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो आपके पास तो ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है घर पे, मैंने देखी थी। आपने कहा था कि सर गाड़ी दूसरी कहाँ खड़ी करूंगी, तो मैंने कहा लेकिन ये टीम के आपको अपने लिए नहीं लेनी है, टीम के लिए गाड़ी लेनी है। आपका कार फंड चालू है, कार फंड स्टार्ट है, हर महीने आपके अकाउंट में आ रहा है। आप उसे कब गाड़ी लेके एक डेट बताएं और गाड़ी बताएं कि कौन सी और कब लेंगे। ये सब लोगों के सामने मैंने ये सिखाया, कमिटमेंट करना है तो उसको पूरा कर। तो आपकी कार फंड आपका अकाउंट में आ रहा है, गाड़ी कब आ जाएगी? गाड़ी बाहर खड़ी कर लेंगे, मकान दूसरा गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी भी खड़ी कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग में। डेट क्या रहेगी अब की बार आपकी कार की? गाड़ी मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपलाइन जो हैं मेरे साथ हो, तो ये थोड़ा सा कोविड अगर कम हो जाता है तो हम लोग जल्दी से जल्दी गाड़ी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपको अपनी टीम में बहुत अच्छी गाड़ियां दिलानी है, लोगों को कॉपी करानी है, क्योंकि आपने 70,000 रुपये तक की मंथली इनकम दी है, तो ऐसा क्या ऐसा अपनी टीम में कराना। थैंक यू मोना जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मनीषा जी, और एक बार मैं थैंक करना चाहती हूँ पूरी टीम का, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं आज शायद इधर होती भी नहीं। तो थैंक यू सो मच आप सभी टीम लीडर्स का, धन्यवाद, शुक्रिया। मनीषा जी, थैंक यू मनीषा जी। सो मच मैम, थैंक यू सो मच अरुण सर। जैसे कि मोना मैम ने कहा, पहले तो मैं सबसे दरखास्त करूंगी कि जोरदार तालियों से मोना मैम का और ज्यादा प्राउड फील कराएं कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। और मैं एक रफ में जो मोना मैम ने हम लोगों को पॉइंट सिखाया उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैडम ने कहा कि सेल्फ यूजर बनना है। तो सेल्फ यूजर, अगर आप मुझे देख रहे हो, 1 साल जस्ट हुआ है मेरे बच्चे को गए, लेकिन आप मेरे अंदर में चेंजेस देख रहे हैं, ये सेल्फ यूजर के। अभी मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए सारे के सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मैं यूज करूंगी, एक तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज होगी, दूसरी चीज मैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में जानूंगी और उसी चीजों को मैं शेयर करूंगी, इसलिए यूज करना सबसे जरूरी है। नंबर 2, मैम ने कहा डेमो किट। डेमो किट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में हथियार नहीं होगा तो आप जंग कैसे जीतेंगे? तो डेमो किट इज वेरी नेसेसरी। नंबर 3, परफेक्ट ऑन डेमो। आप परफेक्ट कैसे होंगे डेमो? जब तक कि आप खुद यूज नहीं करेंगे, फिर वही बात आ जाती है, यूज करेंगे तब आप परफेक्ट बनेंगे डेमो में। नंबर 3, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी आप नीचे गिरेंगे तो बिल्कुल आपके अपलाइन आपके साथ हमेशा खड़े हुए जो आपको ऊपर उठाएंगे, और आपके साथ नो डाउट ऐसी टीम भी बनेगी जो हर समय आपके साथ सपोर्ट में रहेगी। मैं कल रात की बात अगर मैं कहना चाहूँ, मेरे डाउनलाइन है रविशंकर सोनी जी, रात के 1 बजे तक के हम लोग घर पे बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे। तो आप जब गिरेंगे ना तो आपको उठाने के लिए आपके साथ में एक ऐसा डाउनलाइन भी आएगा जो आपको ऊपर लेकर के जाएगा। तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुई है अपनी टीम को। नंबर 5 पॉइंट मैम ने कहा, ट्रीट एवरीवन। हर पर्सन जो आपके साथ में आ रहा है, पहले तो आपकी टीम में जो जुड़ रहा है उसको परिवार जैसा समझिए। यहाँ पे हम मोदी केयर एक फैमिली बन रहे हैं। हम जब भी न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, हम उससे ये नहीं कहते कि तुम्हारे साथ हम बिजनेस करेंगे, हम उसको नंबर 1 डे 1 पे ये कहते हैं, हम तुमको बकरा नहीं बना रहे, तुम हमारी परिवार की तरह हो। यहाँ पे हम कोई झूठ का काम नहीं करते। तो ये है कि हमारी एक दूसरी फैमिली भी बनती जाती है मोदी केयर से। नंबर 3, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज जो है उसको आपको हमेशा, ये आपके लिए सेकंड हथियार के जैसे आप काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम और आप इतने दूर दूर अलग अलग जगह पे बैठे, ना किसी का पेट्रोल खर्चा हुआ, ना किसी की एनर्जी गई, सब अपने घर में बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। नंबर 7, प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। जैसे आपने उसकी चीजों को समझा, उसकी फीचर्स को समझा, इसको शेयर करना है। शेयर नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? जब भी आप नंबर 8 पॉइंट, जब भी आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, उनके बारे में पहले जाने, वो क्या करते हैं, क्या उनसे फेमिलियर होइए, उसके बाद में फिर अपनी जो भी बातें उनसे रखिए। ऐसा ना हो कि आप उनके पास गए धर धर सब चीजें बोल दिए। तो पहले उनसे फेमिलियर होइए, उसके बाद में फिर आगे काम। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने बताई हम सबको कि जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, अपने अपलाइन से बात करिए।
वो अपलाइन ना आपका नदी किनारा मिल गया वाला जो होता है ना, वो अपलाइन का रोल होता है वहां पे। अगर आप, मैम ने कहा, अगर आप वो चीज डाउनलाइन को बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरी टीम बिखरने लगेगी, ये मेरा अपलाइन कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए पहले शेयर करना है अपने अपलाइन के साथ में, उसके बाद में वो सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि उसने हमारे से भी ज्यादा चैलेंजेस फेस किए। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो मोना शर्मा मैम से हम लोगों को सीखने के लिए मिला, जिसको मैंने आपके सामने बताया। अब मैं नेक्स्ट शख्सियत से जिनसे मिलवाने जा रही हूँ, मेरे को तो उनके लिए शायरी भी कम लगती है, मैं उनके लिए कोई शायरी नहीं बोलूंगी। मैम से मुझे हर समय मोटिवेशन मिलता है, उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया, आपने यूट्यूब में उनके बारे में स्टोरी शायद देखी होगी। मैम हमारी जो टीम है उसकी पहली लेडी है जिनको कार अचीव हुई है, और उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में कार अचीव किया मात्र 14 महीने में। उन्होंने अरुण सर को कमिटमेंट दिया, अरुण सर ने उनसे कहा कि आपने मैम जब इतनी सारी चीजें ट्राई की, आप जब जॉब करिए तो सिर्फ 2 साल का मुझे समय दीजिए। तो मैम ने कहा बिल्कुल, और उन्होंने लिटरली अपने आप को सरेंडर किया अपलाइन को, कि जैसा जैसा सर समझाते गए मैम ने वैसा वैसा सिस्टम को फॉलो किया, और आज हमारे सामने वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसाल की तरह पेश आई है। तो बिल्कुल मैं टाइम नहीं लूंगी और बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइन, जिससे मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ, मिसेस अनुजा शर्मा मैम। ओवर टू यू मैम। जबरदस्त तालियों के साथ में मैम को वेलकम करिए। थैंक्स कि मनीषा जी आपने मुझे ये मौका दिया, और मोना शर्मा जी का के लिए मैं चाहूंगी कि सब लोग क्लैपिंग करें, जो इन्होंने अपनी जर्नी बताई और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और थैंक्स अरुण सर का, जो मेरे अपलाइन भी हैं, और उन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अरुण सर के लिए क्लैपिंग करें, ताकि मैं अपनी बात उसके आगे रख सकूं। और क्लैपिंग ऐसी हो कि सर के पास तक आवाज पहुंचे। तो आपको बताती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है अनुजा शर्मा। सबसे पहले तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपने घर में सकुशल अपने परिवार के साथ में सुरक्षित होंगे और मोदी केयर कर रहे होंगे। वापस धन्यवाद माता रानी का, जिन्होंने मुझे ऐसी फैमिली दी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, हमेशा मेरे साथ बैक में खड़े रहे। और धन्यवाद माता रानी का, जिन्होंने मुझे अरुण सर जैसे अपलाइन दिए, श्याम सर, वीरेंद्र सर का, क्योंकि उनकी प्लेट वीरेंद्र सर थे जो सिस्टम में रहे, तो उन्होंने श्याम जी और मुझे अरुण सर जैसे अपलाइन मिले। तो सबसे पहले धन्यवाद। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम अनुजा शर्मा है। यहाँ पे कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ अनजान भी हैं, तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने बताऊंगी। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। बड़े बड़े सपने लेकर के मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, करना लाइफ में बहुत कुछ चाहती थी, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है। मेरी मदर की तबीयत खराब होने के कारण मेरी शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती है। 2 बेटे हो जाते हैं उसके बाद में। जैसा कि हर परिवार में होता है, लेडीज शादी के बाद में जो अपने सपने होते हैं ना, उस परिवार में ही रह करके भूल जाती हैं। वो ही मेरे साथ हुआ। परिवार के में रहती रही, परिवार को पाला गया, बच्चों को पालने पोसने में जो अपने मेरे ड्रीम थे उनको मैंने दबा दिया, पर अंदर ही अंदर मेरे कुछ ना कुछ चलता रहता था। ऐसे ही फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती कि सुबह उठो, खाना बनाओ और सो जाओ और बच्चों को पाल लो। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो अब हस्बैंड के जो शब्द थे, बोलना तुम्हें आता नहीं है, रास्ते तुम जानती नहीं हो, क्या करोगी तुम। मैंने कहा आपको मुझ पे तो भरोसा है ना,
उन्होंने कहा हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। तो मैंने कहा इस भरोसे के खातिर मुझे आप जॉब के लिए कहो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कर लो। और 2007 नवंबर में मैंने जॉब स्टार्ट करी है। लास्ट मेरी जॉब थी 31 मई 2019। 2009 में नवंबर में जहां मैं जिस कंपनी में काम करी थी वहां पे मेरी मुलाकात होती है अरुण सर से। और उसके बाद में हमारे ऐसे व्यवहार बनते हैं कि हमारे एक परिवार का हिस्सा ही हो जाते हैं ये। मैं अपनी जॉब करती रही। कभी जॉब में भी ऐसा है, मैंने ज्वेलरी का शोरूम पे भी काम किया है, मैंने हैंडीक्राफ्ट में भी काम किया है, मैंने शेयर मार्केट में भी किया। लास्ट जॉब मेरी रही है रियल एस्टेट की। तो चल तो रहा था, बट कुछ लाइफ में जो मेरे को चाहिए था तो मेरे माइंड में कुछ अटक रहा था कि ये नहीं है सुबह गए करे आए नौकरी कर ली, बट ठीक है टाइम पास हो रहा था और मैं कर रही थी। एक दिन ऐसी दुर्घटना होती है कि कभी कहीं आप मिले थे तो कोई फंक्शन में, उस टाइम पे अरुण सर ने मोदीगर स्टार्ट कर लिया था। सर ने मुझसे आईडी मांगी और उन्होंने बोला कि आप जो प्रोडक्ट यूज करती हैं वो आप यहाँ से इस दुकान से आप ले लें। इसके अलावा सर ने मुझे कोई प्लान नहीं दिया और कुछ नहीं करा। उस टाइम पे रजत पथ में हमारे यहाँ डीपी थी, वहां से मैंने प्रोडक्ट यूज करे। 5000 की मैंने स्टार्ट करे। फिर उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। मैंने सर से बोला मुझे तो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। हेल्थ और ब्यूटी के मैंने प्रोडक्ट्स उठाए। 15,000 की वो मेरी स्टार्टिंग थी। सेकंड मंथ से वो मैं करती रही। ऐसे करते करते 6 महीने मुझे हो गए थे। ना मुझे मोदीगर का प्लान पता था, ना सर ने मुझसे उस टाइम पे चेक वगैरह लिया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी इनकम वगैरह भी कुछ आती है। क्योंकि हो सकता है सर को ये था कि क्या पता ये करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि ये अपने ऑफिस में जाती हैं आती हैं, इनके पास टाइम भी नहीं है। और मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं कि हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर है, बड़ा वाला बेटा सीए है, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करता है, रेस्टोरेंट है, छोटा वाला बेटा पुणे में इंजीनियर है कैप्जीमाइन में। तो हो सकता है सर को लग रहा होगा कि ये नहीं करेंगी ये बिजनेस। तब एक दिन ऐसे ही मैं प्रोडक्ट तो यूज कर रही थी, कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था कि प्रोडक्ट्स तो शानदार हैं। उसके बाद में सर से मेरी कोई इस बारे में बात नहीं हुई। घर में प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो दोनों मेरे जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस दौरान सर को जब पता चलता है, क्योंकि आप सब लोग अरुण सर को जानते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो हमेशा परिवार के जैसे सबके साथ खड़े हुए रहते हैं। ये आज कोविड के टाइम पे भी उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। कई बार वो बताते हैं, कई बार नहीं बताते। तो सर का नेचर जो हेल्पिंग रहा है, तो सर को जैसे ही पता चला कि बच्चों का कि मैडम के घर पे कार एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि मेरे दोनों बेटों से सर का व्यवहार बहुत अच्छा है, तब जब तो मिलने के लिए आए, सर ने दोनों को देखा, दोनों सकुशल थे। गाड़ी जरूर टोटल लॉस हो गई थी, गाड़ी नहीं बची थी, पर बच्चों को भगवान की दया से, क्योंकि मैं माता रानी को मानती हूँ, मेरी हर बात पे वो होती है, तो हो सकता है उन्हीं के कारण ही, और 100% कह रही हूँ उन्हीं के कारण ही आज मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। सर मिल करके गए और उस टाइम पे एक बात छोड़ गए कि मैडम आज आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं। मैंने कहा सर रियल एस्टेट में कर रही हूँ, वहां पे जो मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, 25 आना है। सर ने बोला ऐसे लाइफ कब तक। मैंने कहा सर कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको पता है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। सर ने बोला कि ठीक है, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कैसे लगे। मैंने कहा सर प्रोडक्ट तो शानदार है, और मैं कंटिन्यू, मेरी लॉयल्टी कंटिन्यू मैं कर रही थी, प्रोडक्ट में ये कंटिन्यू यूज कर रही थी। सर ने कहा इस जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट आपको मुझे 3 साल का कमिटमेंट करना होगा। जो आप नौकरी कर रही हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है। मैंने कहा 25,000। बोला गाड़ी कौन सी आपकी टोटल लॉस गई। मैंने कहा सर ग्रैंड आई-10 थी, आपको पता है 8 लाख की है। सर ने बोला ये डबल कीमत की गाड़ी और डबल अगर सैलरी आपकी ना दिला दी ना तो मेरा नाम बदल देना।
मैंने कहा सर इसके लिए करना क्या है? कह रहे पहले तो आप डिसाइड तो कर लो कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये कह के सर चले गए। उस दिन घर पे मैंने बात करी और बच्चे भी अच्छी तरह से सर को जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अरुण सर ने बोला है ना तो आप विश्वास कर लो। ये उन्होंने 3 साल बोला है आपको इसके पहले ही अचीव हो जाएगा। पर मम्मी जो, या तो बच्चे भी मेरे को जानते हैं कि मैं जिद्दी हूं या तो करती नहीं हूं, और अगर ठान लिया तो उसको पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा मम्मी जैसे आप नौकरी में भी तो आप 9 बजे सुबह जा रही हो, 6 बजे आ रही हो, जो भी होगा प्रॉब्लम्स आएंगी, सारी चीज होगी, हम आपके साथ हैं। सर ने बोला है तो आप कर लो। मैंने दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही मैंने सर को फोन करा, सर मुझे इसका प्लान बताइए और कैसे करना है ये आप मुझे बताएं, मैं करूंगी। सर ने बोला अभी भी सोच लो, पीछे मत हटना। मैंने कहा सर ठान लिया। सर ने जब मुझे प्लान बताया, जो हर एक के साथ होता वही हुआ, मेरे सर से ऊपर से निकल गया। सिर्फ एक चीज दिखी कि अनुजा डायरेक्टर बनना है, नीचे 3 डायरेक्टर बनाने, और प्रोडक्ट यूज कर ही रही थी। सिर्फ इतना समझ में आया, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने कहा सर कैसे करें? बस आपको क्या करना है, लोगों को पास तक पहुंचना है और उनको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता है? मैंने कहा डेमो प्लान शुरू में सर से मिलवाया। उसके लिए मैं वापस बता रही हूँ, मैं जो जॉब कर रही थी 25 किलोमीटर जाती थी, 25 आनी थी, यानी 9 बजे घर से निकलना, शाम को 6 बजे ऑफिस से छूट के 7 बजे घर आना। आसान नहीं था, पर इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता। आसान हमारे पॉसिबल इम्पॉसिबल हमारे अंदर ही है। और मेरा एक डायलॉग है, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। तो मैं अपने लंच में फोन करती और जो मुझे मीटिंग का टाइम देते मैं सर को बताती। शुरू के 4-5 डेमो मैंने सर के साथ करे। फिर सर ने कहा अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए, जल्दी अचीवमेंट चाहिए, तो डेमो प्लान आपको खुद से करने होंगे। हाँ, जब आपको लगता है आप मुझसे मिलवाएं लीडर्स, आप तो मैं आप उनसे बात करूंगा। ऐसे करके मैंने स्टार्ट करा। सर ने, वही बात होती है कि हमेशा क्या होता है कि जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट अपन बनवाते हैं, गोल सेटिंग करवाते हैं, वही सर ने मेरे से करवाई। गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल लिखवाया। शॉर्ट टर्म गोल मेरा क्या था? पहला, ऑफ जॉब से छुटकारा। आपको बता दूं, जॉब से छुटकारा। फिर था मिड टर्म गोल, कार अचीव। उसके बाद में गोल मेरा मकान बनाने। मकान में आज भी रह रही हूँ, ऊपर 2nd फ्लोर। मैंने शॉर्ट टर्म गोल है वो मैंने फिर धीरे धीरे, जैसे मैं लोगों को बताती रही, करती रही, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। जब लोगों के पास जाती तो यही कहते, आपको क्या जरूरत है इसकी, आपको क्या जरूरत है? क्योंकि सबको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर हैं। आपको बताया अभी वापस, किस बेटा सीए है, इंजीनियर है, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने आ ही रहा है। तो फिर आपको जरूरत है? अरे भाई, आदमी ही क्यों कमा करके दे, क्यों हम औरतें आदमी के पास में हाथ फैलाएं? और जो भी मुझे यहाँ जानते हैं, यहाँ बैठे हैं, उनको पता है, ये बात सर को ही पता है। जब से जॉब स्टार्ट करी 2007 से, मैंने बच्चों को और हस्बैंड को दिया ही होगा, लिया नहीं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। देने में विश्वास करती हूँ, लेने में नहीं। ये मुझे मेरी फैमिली वाले भी जानते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंड होकर के रहना चाहती हूँ, यानी सर ऊंचा करके जीऊंगी, सर नीचा करके नहीं जी सकती। हूं मैं ब्राह्मण, पर कम किसी से भी नहीं हूँ। प्लान दिया, ना सुनी, इस कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, एक स्माइल छोड़ के आ जाती थी। यही मेरे बिजनेस की और आज तक की मेरी जान रही है कि स्माइल मेरे चेहरे पे, जब तक ऊपर जाऊंगी तो भी ये स्माइल साथ ही जाएगी। कि मुंह लटका तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस स्माइल से, इस कॉन्फिडेंस से अगर आप जाएंगे तो सामने वाला मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स पे विश्वास था, मुझे मेरी कंपनी पे विश्वास था कि मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन करा है वो 65,000 करोड़ की वर्थ रखती है। उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं।
इस एटीट्यूड के साथ, इस फीलिंग के साथ जाती हूँ, तो हम किसी को, बल्कि हम उसके पास में उसका भला करने जा रहे हैं, तो हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं? हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो ही मैंने करा, उस एटीट्यूड के साथ काम करा, फ्रेंड्स का फॉर्मूला अपनाया। उस फ्रेंड्स के फॉर्मूले में पहले क्या होता है, फ्रेंड्स और फैमिली, तो हम वही हम करते हैं। मेरे भी कुछ फैमिली वाले आए, कुछ नहीं आए, बट आप सबको पता है कि मेरे साथ आया कुछ का आना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था, वो अलग ही एटीट्यूड में, बट उसके लिए भी मैंने रास्ता निकाला। ज्योति से, वो मेरी बहू है, मुझे बहुत मानती है। मैंने उसको, वो जब भी मेरे फोटो पे इस पे कमेंट करती कि बुआ अच्छे लग रहे हो, ये मैं फट एक ही चीज डालती, मोदी केयर के प्रोडक्ट की जान, उससे मैं फिट हूँ, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, वही लगाती हूँ, ये है। जब भी कोई बात आती है उसमें मोदी केयर का नाम लेके, तब उसने एक चीज बोली कि बुआ इतना कह रही है, एक बार आप सुन तो लो। और कुछ से प्लान ले रहा है अरुण सर से, क्योंकि वो मेरे को तो वो ऊपर से ही उड़ा देता अरुण सर से, क्योंकि हमें, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही, क्योंकि हमें हर आदमी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी करती है, अगर हमें उसको बिजनेस में लाना है। क्योंकि और कुछ जैसे ही एंट्री करा, आप सब लोगों को पता है, कुछ की एंट्री के बाद में मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि अभी तक मैं जो भी कर रही थी अनुजा अकेली कर रही थी। हाँ, फैमिली का सपोर्ट था बैक कि तुम कर सकती हो, पर एक लेडीज आज देर से आ रही हूँ, जा रही हूँ, कर रही हूँ, तो लगता है। बट कुछ के आए बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव करा। कुछ आया तो मैंने सीनियर डायरेक्टर बनी, नेक्स्ट मंथ में ईडी बनी, फिर एसईडी बनी, और उसके बाद में मेरे आया टाइम कार अचीव का। कार, क्योंकि जब मैं मोदी केयर की बात करती थी और मैं बोलती थी यहाँ से है ना लाखों रुपया आता है, यहाँ से गाड़ी आएगी, तो हस्बैंड हंसते थे यहाँ से कोई गाड़ियां आती हैं क्या इन कामों से? जो ये सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे को हस्बैंड जब ये बोलते कि गाड़ी आती है क्या साबुन तेल से, तब ठाना था कि हस्बैंड को ये गिफ्ट दूंगी मैं जल्दी। और आप सबको पता है, किसी भी मेरे डेमो प्लान में मेरे हस्बैंड आपको नहीं दिखे होंगे, क्योंकि वो नहीं जाते थे। बट जब मेरा कार सेलिब्रेशन हुआ और आज स्टेज पे उनको बुलाया गया और उनको वो पगड़ी सम्मान दिया और चाबी दी, उस दिन उनको प्राउड फील हुआ 3000 आदमियों के सामने कि हाँ मैंने इस पे विश्वास करा था, तो आज ही है। मैंने वो 16 लाख की किया सेल्टोस मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करी। और हम औरतें जो आज 10-15 हजार के लिए आदमी के आगे भीख मांगती है कि मुझे आप दे दो, क्यों? हम में क्या कमी है, क्यों नहीं कर सकते? एक औरत जो चाहे वो कर सकती है, मल्टीपर्पज होती है, वो हर काम कर सकती है। आज किचन का काम करते समय भी वो फोन भी अटेंड कर लेती है और भी सारे काम कर लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, पर कुछ क्वालिटी औरतों में होती है। बट अभी अगर वो अपनी क्वालिटी को लेकर के चल लें तो वो सब कुछ कर सकती हैं। क्वालिटी हर एक के अंदर होती है, आप उस क्वालिटी को उभार करके काम करें। जैसे मेरी क्वालिटी है कि हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ इस स्माइल के साथ ही, और कमिटमेंट अगर मैंने ले लिया तो मैं पीछे नहीं हटती। जैसे जब वीरेंद्र सर और श्याम सर और अरुण सर जब एक सेमिनार में जब मिले और सबसे अपने कमिटमेंट लिखवा रहे थे, तब सर को मैंने बोला था, सर ने बोला आपका क्या? मैंने कहा सर आपकी टीम में फर्स्ट कार अचीवर अनुजा शर्मा होगी। तब वीरेंद्र सर ने एक डायलॉग मारा था, मैम कह रहे हो या करके दिखाओगे? मैंने कहा सर या तो कहती नहीं या फिर करती नहीं। कह दिया यानी मानो कर दिया। तो मैंने शॉर्ट टर्म की जॉब क्विक करा, मिड टर्म गोल गाड़ी अचीव, कमिटमेंट कह रही हूं जो कमिटमेंट नहीं लेगा वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। आज भी अरुण सर इस मीटिंग में हैं, वो सुन भी रहे हैं। जब से बिजनेस स्टार्ट करा, सर ने मुझे बोला, मैंने आपको बताया मेरे प्लान ऊपर से निकल गया था, पर मैंने अरुण सर को सरेंडर कर दिया था। सर ने बोला डायरेक्टर लेवल इतने बिजनेस वॉल्यूम से 65,000 बिजनेस वॉल्यूम से मैं डायरेक्टर बनी थी। फिर सर ने बोला आपको साइड से मेंटेन करना है, तो मैंने कहा सर कितने? सर ने बोला 30,000।
पर वो क्या होता है, 3rd डिवीजन पास। मैंने उस टाइम पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से पीजीबी से सीनियर डायरेक्टर। फिर ईडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, चॉइस 300, तब भी मैंने 40,000। फिर आया एसईडी के लिए सर ने बुलाया 16,200, किया चॉइस 200। यानी 3rd डिवीजन पास नहीं होना, 1st डिवीजन ही पास होना है। वो ही करा और आज तक का रिकॉर्ड है, जब से बिजनेस स्टार्ट करा हर 2nd तारीख को अरुण सर नहीं करते, मैं अरुण सर को फोन करती हूँ। सुबह 10 बजे तक सर के पास फोन पहुंच जाता है, सर इस महीने का क्या टारगेट है आप बताएं और कैसे होगा, थोड़ा सा आप बताएं। फिर उसके बाद में मैं पेपर पे प्लान करती हूँ और अपनी टीम में उसको बताती हूँ। इस कमिटमेंट को यहाँ पे कुछ लोग उस चीज को जानते भी हैं। जैसे ये गोवा टूर का निकला, वीरेंद्र सर ने ग्रुप में डाला, तो अरुण सर ने उस टाइम पे कर दिया था कि मेरे टीम से 100 लोग, आज सबको पता है अरुण सर की टीम से 135 लोग गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं। उसी समय अरुण सर ने जो ट्रेनिंग वाला ग्रुप बना रखा है, उसमें ग्रुप में डाला था कि किसके कितने गोवा अचीव करेंगे। तब आप सब लोगों को पता है कि मैंने कहा था सर 25 से 30 लोग, कोशिश मेरी 40 की रहेगी। आप सबको बता दूं कि इस चाहे वो कैसी भी सिचुएशन रही हो, चैलेंज तो आते हैं। मेरी टीम से मेरे अलावा 26 लोग गोवा अचीवर हैं, जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं मेरे अलावा जो 3 मंथ क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी मैंने क्या कमिटमेंट किया था कि 25 से 30 कितने लोग जाएंगे, 27 और 10 33 लोग। तो हम कमिटमेंट लेने से डरते हैं कि अरे लेके तो देखो, पेपर में लिख के तो देखो, ऊपर वाला करके दिखाएगा। कमिटमेंट लीजिए और एक्शन प्लान करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसको करने से रोक सके। बट हम डरते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, अरे हमसे ये कैसे होगा, अरे चैलेंज क्यों नहीं आएंगे, मेरे पास भी आ रहे हैं तो आपके पास भी आएंगे। क्या अभी लाइफ में चैलेंज नहीं चल रहे? आज कोरोना के टाइम पे लोगों की जॉब चल रही है, क्या उनको चैलेंज नहीं आ रहे? क्या बड़े बड़े जिनके बिजनेस चल रहे हैं उनको चैलेंज नहीं आ रहे? चैलेंज सबको आते हैं, मुझे भी आए थे। ऊपर वाला सुनता है, सबकी सुनता है। जैसे मनोज मलिक सर का सबको पता है, सर ने बोला था 101 कार लिए, बाद में सर ने गाड़ी ली थी। वो 101 कार मनोज मलिक सर मुझे नहीं जानते, 101 कार अनुजा शर्मा की थी जो 4 अक्टूबर 2019 को ली थी। ये ताकत है कि मनोज मलिक सर ने ये चीज लिखी थी। सर को मुझे जानते भी नहीं है, पता नहीं मैं कितनी डेप्थ में हूं, पर उस समय उन्होंने वो लिख दिया और ऊपर वाले तक पहुंचता है। मैं भी मानती हूँ, मैंने जो जो गोल लिखे हैं, जो जो चीज लिखी है, वो मेरे को मिली है और मिलके रहेगी। जो आएगा उसको लेके चलेगी, जो नहीं आएगा उसको नेक्स्ट करूंगी। और मैं बताऊं ये बिजनेस होगा कैसे, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, इसको बिजनेस को। आप सबको पता है 6 और 7 फरवरी को अपने यहाँ पे आरटीपी थी। 9 फरवरी को मनीषा जी तो अभी यहाँ होस्टिंग कर रही हैं, वो भी अच्छी तरह से जानती हैं। 9 फरवरी को मनीषा जी और यहाँ पे रुके थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये मोदी केयर परिवार है ना। मेरी रात को 1 बजे मेरी जिठानी एक्सपायर हो जाती है 9 फरवरी को, और 9 फरवरी को ही मेरे बेटे का लीगामेंट का ऑपरेशन होता है। मनीषा जी और संजीव जी की फ्लाइट थी 5 बजे की, कुछ यहाँ पे आया, उसके साथ में हमें इनको छोड़ने जाना था। बट मैंने कुछ को बोला ऐसा ऐसा हो गया है, मनीषा जी को भी कुछ मत बताना भैया, अभी तू ही छोड़ के आ। मैंने इनको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। वहां पे मैं दाह संस्कार उस कार्यक्रम को करा, उसके बाद में जो बेटे का लीगामेंट का ऑपरेशन था वो भी हुआ। ये कुछ को भी पता है, और यहाँ अरुण सर बैठे हैं, अरुण सर को भी पता है ये बात। उस दौरान टीम को मैंने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया, जिसके जो फोन आए उस टाइम पे नहीं अटेंड कर पाई, ये सबके साथ सिचुएशन होती है। फिर जब टीए की बैठक थी, टीए की बैठक से अपने को सबको पता है हर घर में अपन क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना, बिजनेस खोलते हैं। टीए की बैठक के उठ करके जब मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करा, क्योंकि आपको बता रही हूँ जो बेटा लीगामेंट का ऑपरेशन हुआ उसी का रेस्टोरेंट है, तो जैसे हमने रेस्टोरेंट को ओपन करा
उसके बाद में मैं लाइफस्टाइल सेंटर जाती हूँ, वहां पर जाके आती हूँ, क्योंकि वो मेरा बिजनेस है। मैं उस बिजनेस को चालू करके आती हूँ। अब आप बताएं, जब मैं ऐसी शिद्दत रखती हूँ, अपने आप में मोदीगर को उतार रखा है, तो इसको काम को होने से कौन रोक सकता है? क्योंकि ये मैंने किससे सीखा? कहते हैं ना ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये मेरे को उस टाइम पे वो बात याद आई जब अनुजा तेरा कार सेलिब्रेशन था, अरुण सर के भाई एक्सपायर हो गए थे, बट वो वहां पे हरिद्वार नहीं जाके पहले चौथे दिन आधे घंटे के लिए आते हैं, मेरी गाड़ी की चाबी दे के सर आधे घंटे के लिए आते हैं। वो चीज मैंने देखी हुई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे लिए मोदी का बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस है। इस शिद्दत से मैं करती हूँ, तो इस काम को तो होना ही पड़ेगा, होगा। और ये 2021 नहीं जाएगा, उसके पहले जो मेरा ड्रीम है, मेरे सारे सपने मेरे परिवार से हैं। मेरे को दूसरी गाड़ी मेरे बेटे को दिलानी है, वो भी दिलाऊंगी। जो मकान में ऊपर बनाने का सपना है, वो मकान भी बनेगा। सारे ड्रीम सब कुछ यहीं से पूरे होंगे। मेरे जो ये सपने सारे मोदी केयर से ही पूरे होंगे, यहीं से करके रहूंगी। जो ये मेरा परिवार है, मैं आपको बता दूं, जयपुर से बाहर मेरा कोई फैमिली नहीं रही है, पर ये मोदी केयर की ताकत है कि यहाँ से मेरा परिवार इतना बढ़ गया कि आज मेरा परिवार करनाल, जम्मू, छत्तीसगढ़, आगरा, भरतपुर, डेगाना, मकराना, सीकर, चौमू, सामोद, बॉम्बे, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पुणे, इंदौर, जयपुर में तो खैर है ही, टोडा भीम, हनुमानगढ़, यहां तक मेरा परिवार पहुंच चुका है। और सारे मेरे परिवार के ही हैं। और मैंने गाड़ी अचीव करी, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में मेरे भतीजा कुश शर्मा, उसने भी अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट करी। ये देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस। अरुण सर ने जिस दिन गाड़ी ली, उस दिन मैंने कहा था कि 10, अरुण सर ने, आप सब लोगों को ध्यान हो, अरुण सर ने स्टेज पे एक बात बोली थी श्याम सर के जलवे पे कि ये जलवा 1 हुआ, जलवा 2 हुआ, जलवा 3, अब जलवा 10 में किस किस को नाम लिखवाना है। तब मैंने सर को कहा था सर अनुजा, और जलवा 9 अनुजा का था। तो ऐसे ही जब कुछ ने बोला कि बुआ आपकी टीम में भी पहली गाड़ी मैं ही लूंगा, और उसने भी अपनी गाड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करी। क्यों? क्योंकि उसको भी बिजनेस में लाने वाली उसकी वाइफ थी। गाड़ी गिफ्ट करी, और उसकी टीम में भी एक गाड़ी बुक हो चुकी है, सौरभ जी की, आप भी सब लोग जानते हैं। तो कमिटमेंट लीजिए, उसको पूरा करिए। बिना कमिटमेंट लिए कुछ नहीं हो सकता। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन है, इसलिए अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। और वापस कहना चाहूंगी अरुण सर का थैंक, क्योंकि आज जो यहाँ अनुजा बैठी है, ये बोल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम की और एक्टिव अपलाइन के साथ रही है। सिस्टम की ताकत है, और अपनी टीम के साथ लेके चलिए। क्योंकि अगर मुझ में ही ताकत होती, मुझे में ही औकात होती, तो ये काम तो, गाड़ी और ये 1 लाख रुपए तो मेरे देखे पहले ही आ जाते। नहीं, ये ताकत है। एक्टिव अपलाइन के साथ रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए और टीम को साथ लेके चलिए। ये मेरा परिवार है। मैं अपनी प्यारी टीम के साथ में एक ही चीज कहना चाहूंगी, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं उनको टीम नहीं, मैं नहीं मानती, परिवार का हिस्सा मानती हूँ। और जो भी लोग आज अनुजा पे विश्वास करके यहाँ पर आए हैं, एक एक बंदे को अगर कार और कम से कम लाख रुपए का चेक नहीं दिला दिया, जब तक तो ना खुद चैन से बैठूंगी, ना सर को चैन से बैठने दूंगी, ना टीम को बैठने दूंगी। वापस अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद अरुण सर, श्याम सर, वीरेंद्र सर, जो आप सब लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया,
जो आज अनुजा जिसको बोलना नहीं आता था, अब वो रुकती नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, अंदर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर यहीं अपनी बात को विराम दूंगी। और डेमो प्लान करिए, क्योंकि डेमो प्लान अपने इसके औजार हैं। मीटिंग्स, ट्रेनिंग ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको भी सबको पता है हम जिएंगे क्या। और अपनी कमिटमेंट लें और उस पे एक्शन करें। मैं कहती हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं, उस पे जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पे कर दें, आपके वो पूरे होंगे। क्योंकि मैं तो इस चीज को मानती हूँ और ये सब आप लोग भी जानते हैं कि एक दिन में नहीं होता, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें 1000 दिन देने होते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस है। जैसे बच्चे को आने में भी 9 महीने लगते हैं, 2 महीने में आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। जब बच्चा 9 महीने में आएगा फिर वो चलेगा, तो हर काम को करने का प्रोसेस है, वही इसमें है। 3 साल आप डेडिकेशन से दें, उसके साथ काम करें। नहीं आपको समझ में आ रहा, आप कुछ मत करिए, अपनी अपलाइन को सिलेंडर कर दें, 4x4 स्ट्रक्चर को फॉलो करें। और जो मेरे को जानते हैं, मेरा पेट डायलॉग है, 4 आदमी तो मुर्दा को भी मिल जाते हैं, तो हम तो जिंदा इंसान हैं। अगर 4 लोग भी किसी को नहीं मिलते तो उसको अपने आप पे विचार करना चाहिए कि मैंने क्या किया जिंदगी में। 4 लोग नहीं कमा पाए। थैंक यू सो मच अनुजा मैम, आपसे हमको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आपने अकेले इतने सारे स्ट्रगल्स देखे, इतनी सारी चीजों को दबा करके फिर आगे बढ़ी हैं। आपकी कुछ बातें मैं फिर से लोगों तक के पहुंचा देना चाहूंगी शॉर्ट में, जितना कुछ आप हमें समझाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहली बात, ट्रस्ट करना है अपने अपलाइन के ऊपर में, उनके ऊपर सरेंडर कर देना, सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी जगह है जहां पे उस व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं होती अपने डाउनलाइन के बढ़ने पे। अपलाइन हमेशा खुश रहेगा कि जब उसका डाउनलाइन कमाता है। तो जो सेल्फिश जो है ना वो बाहर में मिलेगा, लेकिन मोदी केयर में जो है अपलाइन बिल्कुल सेल्फलेस रहते हैं, हमेशा डाउनलाइन के लिए अवेलेबल, हमेशा उनका भला सोचते हैं। कमिटमेंट करना जरूरी है। आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे तभी वो चीजें पूरी होगी। क्योंकि झूठ तो आप बाहर की दुनिया को बोल सकते हैं, अपने आप से कभी नहीं बोल सकते। तो अपने आप से वादा करिए। गोल सेटिंग, मैम ने कहा गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेटिंग में क्या क्या करना है आपको? शॉर्ट टर्म गोल करना है, सेट करना है, उसको लिखना है, बकायदा पेपर पे लिखना है, और हो सके तो उस A4 साइज के पेपर को चिपका देना है आपके बेड के सामने। तब जब भी आप उठे तो आपको अपने सपने पहले दिखाई दे और आप उसके ऊपर काम करें। शॉर्ट टर्म गोल सेलेक्ट करना है, मिड टर्म का गोल सेट करना है, देन लॉन्ग टर्म का सेट करना है। क्योंकि मोदी केयर से हमारे सारे सपने फुलफिल होंगे, लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं, हमको गोल दिखेगा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या? तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, जिसके पीछे फिर हम काम करना चालू करते हैं। उसके बाद मैम ने कहा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए मैम ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, फ्रेंड्स का फॉर्मूला। आपको हम लोग बाद में और भी बताएंगे कि फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या होता है। F मीन्स फ्रेंड, R मीन्स रिलेटिव, ऐसे करके वो पूरा स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर पे आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। मैम ने बहुत अच्छी बात ये कही, कब तक हम मेल्स के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे? हम वुमेन्स हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि हमको अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को समझना है। हम चाहे तो 1000 काम एक साथ कर सकते हैं, बस हमको अपने अंदर से आना चाहिए कि हम करना चाहते हैं। और मैम ने ये बहुत अच्छी बात कही कि कब तक हम सामने भीख ही तो मांग रहे हैं। अगर माँ बाप ने हमको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तो हस्बैंड शादी हो गई तो पहले तो शादी से पहले मम्मी पापा से लिया, शादी के बाद में फिर हस्बैंड से लिया, तो हमारी लाइफ क्या है? सिर्फ मांगने के लिए हुए क्या हम? तो हमको भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत समझनी है। अगर आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो वैसे भी आप मुर्दा से कम नहीं हो। अपनी इज्जत करना पहले बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। जैसे जैसे लोग होते हैं उस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी लेनी होती है। जैसे कि मैम ने कहा खुश सर के बारे में, उनके लिए मैम ने अलग स्ट्रेटेजी ली। हमको कई लोग मिलते हैं जो कभी कोई डाउन टू अर्थ है, कोई ज्यादा हायर प्रोस्पेक्ट है, कोई अच्छा खासा अमीर है, तो हमको हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ में उनके सामने जाना है।
चैलेंजेस हमेशा आपके पास में आएंगे, उसको अगर आप पार नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी। तो चैलेंजेस को फेस करना है, वो आपको स्ट्रांग बनाएंगे। स्ट्रांग बनने के बाद ही, वो बोलते हैं ना, सोना भी पहले गर्म हथौड़े से लगता है तब जाकर के वो निखरता है, और हीरे के लिए भी यही चीज कहा जाती है। तो पहले आपको तपना होगा, चैलेंजेस फेस करनी होगी, तभी आप बड़े लीडर बन पाएंगे, जिस तरीके से अनुजा मैम है, अरुण सर है, मोना मैम है। इसके बाद मैम ने कहा एक्टिव अपलाइन के साथ सिस्टम को फॉलो करे, टीम का साथ दे, टीम को हमेशा, जिसके कारण हम बढ़ते हैं, जो हमारी छोटी सी टीम है, हमारी डाउनलाइन है, उसका हमेशा सपोर्ट करना है। जैसे मैम तो हमेशा हमको जब जरूरत पड़ती है, मैम हमको हमेशा साथ देती हैं। कभी भी बोल दो मैम को, मैम वीडियो कॉल करना है, मैम ये समझ नहीं आ रहा, मैम हमेशा अवेलेबल रहती है। सेम चीज हम भी वो डुप्लीकेट करते हैं, हम भी अपने डाउनलाइन को वो सारी चीजें बताते हैं, सीखते हैं। तो डुप्लीकेशन का ये प्रोसेस है, आपको डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। अब लास्टली मैम ने एक बात और कही कि 3 साल का यहाँ पे कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग किसी भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की भी बात करते हैं तो वहां पे हमने 5 साल का समय लेते हैं, तब वहां पे हमको कुछ ग्रोथ दिखती है, कुछ हमको इनकम आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो हम मोदी केयर में सिर्फ 3 साल का कमिटमेंट मांग रहे हैं, और वो भी 3 साल में अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्मूले से चलते हैं तो सक्सेस कहीं नहीं गई। मैम ने 4x4 का स्ट्रक्चर बताया, इसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स होते रहती है, आपने देखी होंगी, नहीं देखी होगी तो इन फ्यूचर भी होती रहेगी। आप बिल्कुल उसको अप्लाई करिए अपने टीम पे और सक्सेस आएगी वहां से जरूर। एक लास्ट में अपने साइड से एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि कई लोग सोचते हैं ना, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको तो कुछ भी मिल जाएगा, हम कुछ भी नौकरी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं अपने स्कूल पे मेरिटोरियस थी, तो यहाँ पे तो मेरे माँ बाप जो है, मुझे पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया, वो कहते थे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो ये सब चीज, तुम फिर से स्टार्ट करो, तुमको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जब मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जाऊंगी या मैं किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाऊंगी, तो मैं वहां पे नौकर ही तो बनूंगी, नौकरी ही तो करूंगी। यहाँ पे मोदी केयर ऐसी कंपनी है, सोच के देखिए, जिसके सीईओ सब कोई कहते हैं आपकी कंपनी, समीर मोदी जी कहते हैं आपकी कंपनी। क्या कोई कंपनी आएगी यहाँ पे जो आपको बोले कि तुम्हारी कंपनी है? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे समीर मोदी जी ऐसे हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि ये सब हमारी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मौका देते हैं वो कि हम अपना समझकर यहाँ पे काम करें। अगर किसी ने भी इसके प्लान्स को अच्छे तरीके से समझा है तो उनको पता चलेगा कि ये पूरा यूजर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लूप होल नहीं है, कोई चीट नहीं है कि आपको फंसाया जा रहा हो। यहाँ पे हर कुछ आपके हिसाब से है, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि ये आपकी कंपनी मोदी केयर है। एक लास्ट फिनिश करूंगी मैं एक एग्जांपल देकर के, मेरे अपलाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि मेरे बड़े भैया समान कुछ सर जो एग्जांपल देते हैं कि अगर मुझे 100 फीट के गड्ढे में अगर पानी मिलता है, ठीक है, 100 फीट का गड्ढा मुझे खोदना है, वहां पे पानी मिलेगा, तो मैं 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदूंगी या सिर्फ 100 फीट का एक गड्ढा खोदूंगी तब मुझे पानी मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एक गड्ढा हमें खोदना है, और कहाँ करना है? मोदी केयर पे। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चली जाएंगी, लेकिन मोदी केयर ऐसी कंपनी है जो इतने सालों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 100 फीट के गड्ढे खोदने के लिए हम सिर्फ आपसे 3 साल का कमिटमेंट मांग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। सिस्टम में पैसे अगर आपको नहीं मिले, आपकी सक्सेस नहीं आई, तो वो आपकी गलती है, कमी आपके अंदर में है, उसको निखारिए, उसको पहचानिए कि कहाँ सॉर्ट आउट करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देना चाहूंगी, और ये सेशन को, जबरदस्त सेशन को, जिसमें मोना मैम ने बहुत अच्छा सिखाया, अनुजा मैम ने बहुत अच्छा कुछ सिखाया, कुछ चीजें मैंने भी अपनी शेयर की, तो होप ये सारी चीजें आप लोगों को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। इन चीजों को आप अपने अंदर ढालिए। अब मैं सेशन क्लोज करने के लिए अरुण सर आपकी परमिशन चाहूंगी। मनीषा जी बस 1 मिनट में लूंगा आपसे, है ना। वैसे तो मेरे को आज बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सही बताऊं आपको, देख के और आपकी बातें सुन के मैंने वादा किया था कि मैं सेशन में कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप तीनों को देख के मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और बिल्कुल बताऊं तो पहली बात तो हम स्टार्ट करते हैं मोना जी से, कि मोना जी के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छा किया, बहुत लोगों को, बहुत एक इतनी कम उम्र में लड़की इतना कुछ जिद्दी रखती है, और वो करने के लिए उनके फादर उनको कहते हैं कि 1 लाख रुपए तुम मुझसे ले ले, लेकिन वो कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए नहीं, मैं मेरे कमा के रहूंगी। लोग सोचिए कि कैसे, कि हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें पता है कि हमारी वाइफ वगैरह है, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो लोगों को अगर ऐसा मौका मिले तो वो छोड़ते नहीं है ना। और कितने लोग हैं कि नहीं छोड़ते। तो वो तो आगे बढ़ी रही हैं और बढ़ा के भी रहेंगी। अच्छा खासा चेक है, गाड़ी भी लेने वाली है, अपनी टीम में गाड़ी दिलाने वाली है, और उनके अंदर बहुत अमेजिंग परिवर्तन आया है। इस कोरोना टाइम में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया।
दूसरी मैडम्स की से, अनुजा मैडम से तो आप सीखने के लिए तो कमी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है और उन्होंने आज जो मतलब वाकई में जो चीज उन्होंने आज दिखाई है और बताई है लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे मतलब लेडीज की बात नहीं कर रहा, जेंट्स के भी रोंगटे खड़े हो गए कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम घर बैठे ही रह रहे हैं। अरे इनको देखिए, जब उनके घर में डेथ हो जाती है किसी के, और हम तो दूसरों की डेथ के लिए बैठे रहते हैं कि फिर वो उसके बावजूद उन्होंने अपने जितने भी अचीवर्स थे, जितना मुझे कमिटमेंट किया था उसके ज्यादा लोगों को गोवा क्वालिफाई कराया, और लोगों के पास बहाना था कि हमारे पास गोवा क्वालिफाई नहीं हो रहे। अब गोवा क्वालिफाई नहीं हो रहे और इतने ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा गोवा क्वालिफाई कराए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ 10 लोगों को 3 टाइम के गोवा क्वालिफाई कराए, हस्बैंड वाइफ जाएंगे तब विद कपल जाएंगे। तो उनकी तो बहुत कहने जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, और मैसेज भी बहुत अच्छे दिए हैं, हम सबको दिए हैं। मैं ये सोच रहा था कि आज आप तीनों मिलके वुमेन्स को मैसेज देंगे, मैं रियलिटी अप्रिशिएट करता हूँ, आप तीनों ने जेंट्स को भी बड़े बड़े मैसेज देती हैं, ऐसे मैसेज। और तीसरी चीज मैं मैडम के बारे में एक और कहना चाहूंगा, उनकी एक खासियत बता दूं, और वो मैं आप उनसे एक सेशन कराने वाला हूँ। आप अनुजा मैडम से एक चीज सीख सकते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चला। एक उनकी, मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा मोदी केयर में, इवन क्रॉस लेग में भी, जिसकी इतनी अच्छी डेमो किट हो। बस मैंने ये चीज उनको बता दी थी कि आपकी डेमो किट वो कमाल करने वाली है कि जो लोगों को देख के दंग हो जाएंगे। और इतनी साफ सुथरी डेमो किट, जैसे उनका मंदिर हो, उनकी गीता हो, उनका कुरान हो, उनको मंदिर हो, वहां मतलब उनकी डेमो किट पड़ी रहती है और उसकी वो पूजा करती हैं, और वो वही चीज उनको आगे तक लेके आई है आज। तो वो चीज देखना, और उनसे मैं ये सेशन करा के रहूंगा कि डेमो किट क्या होती है और कैसे वो हमारा मंदिर है, हम उसको कैसे पूजा करते हैं, तब वो हमारा साथ देती है। तो यही एक कारण अनुजा मैडम का था, जिसके कारण शुरुआत में वो आगे बढ़ पाई। जिनसे 6 महीने में कोई परचेजिंग नहीं हुई थी, तो वो 16 महीने में गाड़ी भी खरीद देती है 16 लाख की, और हमारी 1 लाख आजादी क्लब की मेंबर है। और आपके तो शुरुआत, मिड, एंड, और जो लोग देखो, जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। जितने भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं मनीषा साहू जी के लिए, मैंने खुद इनसे सीखा है। आज मैं खुद बैठा हूँ, ये होस्टिंग कर रही है, आपने नोट किया, और इस आज की होस्टिंग में कोई कमी नहीं है, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर। सारे जितने मार्क्स मिलने चाहिए वो सारे मार्क्स आपको मिलते हैं। आपने नेट का ध्यान रखा, म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखा, एक जगह बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है, कैमरे पे बॉडी लैंग्वेज आप अपना बता रहे हैं, आपके बोलने का ढंग, और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सप्लेन करने का ढंग, और उसके साथ साथ जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, ये बहुत कीमती बड़ी बात है। ये कोई नहीं कर रहा होगा हमारे में से, मैं बता दूं 10% से ज्यादा लोग नहीं कर रहे। और उन 10% में लोग से, क्योंकि देखो मैं अप्लाई हूँ और ईगल आइज रखता हूँ, मैं सारी नजर जाती है। मैं किसके, मनीषा जी से पूछ लीजिएगा, मनीषा जी मुझसे एक बार ही मिली है और मैंने एक बार में उनको क्या कहा, और वो नहीं हो रहा हो तो बता दें। और जो भी लोग हैं मुझे, मैं एक ही चीज को, 10% लोगों में इसमें लिखा होगा, 10 में से 6% लोग उसको फाड़ के फेंक देंगे या रफ कॉपी में पड़ा रहेगा। 4% लोग या 3% लोग ही उसको लिखेंगे और करेंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, उतारना चाहें तो जीवन में उतार सकते हैं, नहीं उतारना चाहें तो नहीं उतार सकते। लेकिन मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी, आप पोस्टिंग करते हुए, आपके पास कॉपी है, पेन है और सब चीज है, और आपने उसको लिखा। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे दोबारा रिपीट कराऊं ना, आपकी कॉपी पेन साइड में रख के पूरा चीज बोल सकती है, ये मेरा विश्वास है, ये मुझे पता है। तो और ये मैं आप लोगों को, आपके लिए भी कह देता हूँ, छत्तीसगढ़ में आप बहुत बड़ी धूम मचाने वाले, ये मेरी गारंटी है। और मेरा 3.5 साल का अनुभव है और लाइफ में 20 साल का अनुभव है, बिजनेस का, जॉब का। और ये आप बहुत बड़ा धमाल करने वाली हैं। आप जैसी लेडीज ही आगे बढ़ती है मोदी केयर में, जो अंदर से महसूस करती है, और आपने जो बातों बातों में जो मैसेज दे दिया है वो अनबिलीवेबल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ओवर टू यू मनीषा जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, इतने अमेजिंग हमारे लिए शब्द बोलने के लिए, क्योंकि मैंने बाहर पे किसी को भी इतना ज्यादा क्रेडिट देते हुए नहीं सुना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, क्रेडिट अपने अंदर तक के दबा जाते हैं और खुद क्रेडिट खाना चाहते हैं। लेकिन हमको, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे अपलाइंस मिले हैं। मैंने यहाँ पे क्रॉस टीम को कभी देखा है, जहाँ पे उनके बिजनेस बहुत ठप है, वो 3-4 लाख का स्टॉक भर भर के छोड़ के रखे हैं, बट हमको यहाँ से इतने दूर होते हुए भी अपलाइन का इतना सपोर्ट मिला। यहाँ पे हमको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, जानती हूँ शुरू में हुई तकलीफें, लेकिन वो भी कवर अप हुआ कैसे, इस इंटरनेट के माध्यम से। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी अपलाइंस का, मेरी सभी डाउनलाइंस का। आप सभी यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, 21 दिन तक के पूरी रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, आप सब जरूर सक्सेस पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब क्लोज करना चाहती हूँ।
और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट होते जाएं, मोदी केयर जबरदस्त बोल करके फिर लेफ्ट होते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन। मोदी केयर जबरदस्त। मोदी केयर जबरदस्त। जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त। जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त। मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर मोदी केयर जबरदस्त। मोदी केयर मोदी केयर जबरदस्त जबरदस्त। मोदी केयर जबरदस्त जबरदस्त। मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त मोदी केयर जबरदस्त 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 जबरदस्त।